जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। दरअसल उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिव सैनिकों में आक्रोश है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को चेतावनी दे डाली है। दरअसल सीएम फडणवीस ने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वो जो चाहे वो नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो कुणाल कामरा की कॉमेडी के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया है और अब सीएम फडणवीस ने दो टूक लहजे में ये साफ कर दिया है कि व्यंग कसने का अधिकार जरूर है, लेकिन किसी को व्यंग के माध्यम से अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललितान कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़ लीजिए। कुणाल कामरा के कॉमेडी के बाद से अब बवाल महाराष्ट्र में मचा हुआ है, सियासत एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि व्यंग कसने की आजादी जरूर है, लेकिन व्यंग के माध्यम से किसी पर ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी का भी अपमान हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कुणाल कामरा ने कल टिप्पणी की, उसको लेकर निश्चित तौर पर हर तरफ जो है एक तरह से रोष है। और ये निश्चित तौर पर जहां कुछ लोग इसको हालांकि अभिव्यक्ति कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी से लेकर अब जिस तरीके का बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, वो अपने आप में बता रहा है प्रगति की कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने जो स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी एफआईआर की है और कुणाल कामरा के खिलाफ भी जो है पुलिस में शिकायत दे दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी होती है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को उन्होंने कॉमेडी में गीत गाकर जो है एक तरह से गद्दार कहने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से इस तरह की कॉमेडी के माध्यम से नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया जाए या उन पर किसी तरह की उंगली उठाई जा रही है, ये कितना उचित? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऐसे वाक्य देखे हैं जहां महाराष्ट्र में, मुंबई में इस तरह की सोशल मीडिया के जरिए लोगों पर तंज कसे जा रहे हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अब ये मामला जो निकल करके सामने आया है वो निश्चित रूप से बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अभी एक्शन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर भावी समय में ऐसी कई और टिप्पणियां या ऐसे कई और व्यंग निकल करके सामने आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं देश के माहौल को अनुचित बना सकते हैं। इसके लिए अब एक्शन होना जरूरी हो गया है। बिल्कुल एक्शन होना जरूरी है। और जिस तरीके की एक्शन जो है वो कदम उठाया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक तरह से इस तरह का जो कमेंट करते हैं उन पर जो है सख्त कार्रवाई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हुई है,
लेकिन जिस तरीके का एक्शन, क्या आखिरकार सख्त एक्शन लिया जाता है। कुणाल कामरा इससे पहले भी विवादों में आ चुके हैं और जिस तरीके से खुद देवेंद्र फडणवीस ने उनका नाम लिया है, तो वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत ही उनके लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रगति, हास्य व्यंग्य हमारे देश में अक्सर कविताओं में होता रहता है, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को व्यंग्य से ऐसी परेशानी हो जाए, इससे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाए जो उसको एक तरह से उसके लिए कहा जाए कि निंदाजनक हो जाए, या किसी के लिए शब्दों की भी अपनी एक सीमा है, तो जहां पर वो शब्दों की सीमा पार हो जाती है वहां पर निश्चित तौर पर विवाद हो जाता है। अब ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, यहाँ पर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे विवाद पैदा हो गया है। जी बिल्कुल ललित जी, इस दौरान सीएम फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अब उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए। हालांकि उनके खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत भी गई है जी। और अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अब कुणाल कामरा को ही ये देखना पड़ेगा कि वो कब तक इस पर माफी मांगते हैं, क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरीके की बात कही है तो निश्चित तौर पर यह मामला और भी गंभीर हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।